तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट और शीट को बढ़िया तरीके से समझने के बाद अब अपन आते हैं कंडक्टिंग प्लेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज पे, जिसमें मैं सिंगल प्लेट और डबल प्लेट में जब हम चार्ज देते हैं तो चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इसके बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। तो इस वीडियो को देखना है एंड तक। तो अपनी जो कंडक्टिंग प्लेट होती है, वो कंडक्टिंग प्लेट की खास बात ये होती है कि जो प्लेट है ये 3D में आप सोचोगे तो इस टाइप की दिखती है, परंतु इसकी जो चौड़ाई है, दैट इज ये जो थिकनेस है, ये काफी कम होती है एज कंपेयर टू द फेस का एरिया। तो इसलिए इसको इन्फिनेटली लार्ज शीट या प्लेट अपन बोलते हैं। अच्छा, कंडक्टर है, दैट मीन जब भी अपन चार्ज देंगे तो ये चार्ज पूरी पूरी उसकी सरफेस पे चली जाएगी, ठीक है। तो अगर सपोज मैंने इस कंडक्टिंग प्लेट को कुछ क्यू चार्ज दिया, तो अब मुद्दा ये आता है कि दोनों फेसेस पे, दैट इज लेफ्ट फेस और राइट फेस पे कितना कितना चार्ज जाएगा। तो अगर सपोज सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि लेफ्ट फेस पे सपोज एक्स चार्ज आ जाता है और राइट फेस पे क्यू माइनस एक्स चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये डिफाइन करना है कि x कितना होगा और हमेशा कितना होगा, ये प्रॉपर समझना है। तो पहली बात तो है कि कंडक्टिंग प्लेट है, तो कंडक्टर्स के अंदर अपन को पता है नेट फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस इज ऑलवेज जीरो। तो यहाँ पे अपन सोच सकते हैं x चार्ज अगर इस फेस पे फैल गया होगा और ये q माइनस एक्स इस फेस पे फैल गया होगा, तो नेट फील्ड इन दोनों की वजह से इनसाइड द कंडक्टिंग प्लेट मस्ट बी जीरो। तो अपन अगर लेफ्ट साइड का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा निकालें तो वो जाएगा x डिवाइड बाय एरिया। एरिया ए जो है वो इस सरफेस का फेस एरिया है अपन ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से राइट साइड का अगर आप सिग्मा निकालोगे तो वो जाएगा क्यू माइनस एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो अपने पास दोनों सरफेसेस का चार्ज डेंसिटी आ गया है। अब इनको मैं सिग्मा 1 और सिग्मा 2 भी कर देता हूं, क्योंकि हो सकता है दोनों डिफरेंट हो। अब मैं इन दोनों की वजह से इस प्लेट के भीतर अगर मैं फील्ड निकालना चाहता हूं तो अपन को सोचना पड़ेगा कि ये एक पूरी शीट है और ये एक पूरी शीट है। लेफ्ट वाली शीट की वजह से फील्ड राइट साइड में आएगी और राइट वाले शीट की वजह से फील्ड लेफ्ट साइड में आएगी, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करनी चाहिए, तो इनका मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर आना चाहिए। तो लेफ्ट वाली प्लेट की वजह से, तो लेफ्ट वाली शीट की वजह से मैं लिखूंगा सिग्मा दैट इज एक्स बाई ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फील्ड राइट साइड को आएगी और इसका जो मैग्नीट्यूड है ये इस शीट की वजह से यहाँ जो फील्ड आएगी उसके बराबर होनी चाहिए। तो उसके लिए अपन लिखेंगे क्यू माइनस एक्स बाई ए दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इन दोनों को इक्वेट कराने आप जाओगे तो आप देखोगे ये कट जाएगा, एरिया एरिया कट जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा x बराबर क्यू माइनस एक्स। यहाँ से आएगा 2x बराबर q, दिस इंप्लाइज x बराबर q बाय 2। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये बन जाती है कि अपने पास अगर एक प्लेट है और इस प्लेट पे अगर आपने सपोज q चार्ज दिए, तो जो q चार्ज है वो बराबर बराबर दोनों फेसेस पे बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी x की वैल्यू q बाय 2 है। और ये चीज हमेशा ट्रू है, क्योंकि इसको हमने एक जनरल आइडिया से निकाल के लाए हैं, दैट इज नेट फील्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग बॉडी इज ऑलवेज जीरो। तो लेफ्ट साइड में आप बोलोगे q बाय 2 चार्ज आ जाएगा इस तरीके से, और राइट साइड में भी कुछ q बाय 2 आ जाएगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो अल्टीमेटली फाइनल कंडीशन ये हो जाएगी। अब मुद्दा आता है कि अगर हमारे पास यार दो प्लेट्स होंगी तब क्या होगा। अब इन दोनों प्लेट्स में सपोज आपने एक में Q1 चार्ज दे दिया, एक में Q2 चार्ज दे दिया। अब आप निकालना चाहते हो इसकी सारी फेसेस पे कितना कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग केस है, इसमें अपन को दो पॉइंट्स लेके समझने पड़ेंगे। सबसे पहले अपन ये सोचते हैं अगर Q1 के राइट फेस पे अगर X चार्ज आता है तो लेफ्ट फेस में Q1 माइनस एक्स चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से Q2 के लेफ्ट फेस पे अगर मैं बोलता हूं Y चार्ज आता है तो इसके राइट फेस पे Q2 माइनस वाई चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये अपन ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक इमेजिन किया, अज्यूम किया। अब अपन को ये x और y की वैल्यूज निकालनी है, तब एग्जैक्ट वैल्यू अपन को पता चलेगी। सबसे पहले यहाँ पे गॉसियन सरफेस इस तरीके से आप इमेजिन करो, ठीक है। अपन ने एक चीज अभी देखी थी कि भाई जो भी चार्ज हम किसी प्लेट को देते हैं वो फेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो Q1 चार्ज और Q2 चार्ज जब मैं दूंगा तो यहाँ पे एक हिसाब से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा। तो यहाँ पे कुछ सपोज पॉजिटिव चार्जेस की सरफेस पे आएंगे, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्जेस के सरफेस पे आएंगे, ठीक है। अब अगर मैं गॉसियन सरफेस ले रहा हूं तो इस गॉसियन सरफेस में हमको दो तीन बातें समझनी है। पहली बात, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो भी फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसी होंगी या इसके अपोजिट होंगी, ये अपन को समझना है, ठीक है। तो सारी फील्ड लाइंस ऐसी ऐसी जा रही है, इमेजिन करो, ठीक है। तो अपन बोले ये जो गॉसियन सरफेस मैंने पर्पल कलर से लिया है, इसका जो ऊपर वाले फेस का मतलब ये ऐसा 3D में आप सोचोगे तो ऐसा बॉक्स टाइप का अपन ने लिया है, ठीक है। तो इसका जो ऊपर वाला एरिया वेक्टर है वो तो इधर आएगा और यहाँ पे फील्ड लाइंस इधर जाएगी, तो फ्लक्स थ्रू द अपर फेस विल बी जीरो। सिमिलरली नीचे वाले फेस से भी देखो एरिया वेक्टर नीचे आएगा और फील्ड लाइंस इधर जा रही होगी, तो इनके बीच में 90 डिग्री बनने से फ्लक्स हो जाएगा जीरो। तो ऊपर और नीचे के फेसेस से फ्लक्स हो गया जीरो। अब मुद्दा आता है कि इन दोनों फेसेस का क्या होगा। तो क्योंकि ये दोनों फेसेस कंडक्टर के भीतर है और किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड तो जीरो होती है, तो कोई फ्लक्स नहीं जाएगा।
तो कुल मिला के मुद्दा ये आता है कि इस पर्पल कलर के गॉसियन सरफेस में अपन बोल सकते हैं टोटल फ्लक्स इज जीरो। अब टोटल फ्लक्स अगर जीरो होगा दैट मीन्स क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट का क्यू एनक्लोज्ड को भी जीरो होना पड़ेगा। तो क्यू एनक्लोज्ड अगर जीरो है, इससे अपन ये बोल सकते हैं कि इस सरफेस का टोटल चार्ज और इस सरफेस का टोटल चार्ज मिलके जीरो हो रहा होगा। तो यही गॉसियन सरफेस को अगर मैं ऐसे इमेजिन करूं, तो आप सोचो ना, लेफ्ट में पूरा एक्स चार्ज आ गया और राइट में पूरा वाई चार्ज आ गया। तो आप लिखोगे एक्स चार्ज प्लस वाई चार्ज मिलके जीरो होना पड़ेगा, दैट मीन्स एक्स बराबर माइनस वाई होना पड़ेगा। तो यहां से अपन को समझ में आती है एक्स बराबर माइनस वाई से कि कोई भी दो प्लेट्स या दो से ज्यादा प्लेट्स को जब आप साइड बाय साइड लाके रखते हो, तो इन दोनों प्लेट्स की जो अपोजिंग फेसेस है उनमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है। तो अगर मैं बोलता हूं एक्स की वैल्यू मान लो 5 कूलम है, तो वाई की वैल्यू -5 होनी पड़ेगी। ये हमेशा के लिए ट्रू है क्योंकि अगेन यहाँ पे हमने एक जनरलाइज तरीके से निकाला है, ठीक है। अब मुद्दा आता है एक्स और वाई में हिसाब आ गया कि एक्स बराबर -y। अब मुझे एक्स और वाई की एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए, तो उसके लिए हम एक आइडिया यही करेंगे कि किसी भी कंडक्टर के भीतर नेट फील्ड जीरो होती है। तो अपन बोलेंगे यार ये एक शीट हो जाएगी, ये एक शीट हो जाएगी, ये एक शीट हो जाएगी और ये एक शीट हो जाएगी। इन चारों शीट्स की वजह से एक पॉइंट किसी भी कंडक्टर के अंदर लेंगे और उस पर नेट फील्ड जीरो कराएंगे, तो वहां से एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं बोल रहा हूँ ये वाले फेस को ए बोल देते हैं, ये वाले फेस को बी बोल देते हैं, ये वाले फेस को सी बोल देते हैं, ये वाले फेस को डी बोल देते हैं, ठीक है। अब मैंने एक पॉइंट ले लिया लेफ्ट वाले कंडक्टर के भीतर, मान लो इस पॉइंट को पी बोल दे रहा हूँ। तो पॉइंट पी पे अगर मैं नेट फील्ड बनाना चाहूंगा तो पॉइंट पी लिखूंगा, ठीक है। अब देखो इधर पे जो अपने पास चार्ज है दैट इज Q1 माइनस एक्स, और वो पॉजिटिव चार्ज है तो एक शीट की तरह बिहेव करेगा। इसकी वजह से जो फील्ड आएगी पी पे वो राइट साइड को आएगी, तो जो फील्ड होगी वो होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पी पॉइंट पे राइट की साइड में ए वाली फील्ड आएगी दैट इज ई ए, इसकी वैल्यू आप लिख लो सिग्मा दैट इज Q-1 माइनस एक्स अपॉन ए, ये हो गया सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली आप बी वाले फेस की वजह से आप जब फील्ड लिखोगे तो वो लेफ्ट की तरफ आएगी और उसमें चार्ज एक्स है, तो सिग्मा हो जाएगा एक्स बाई ए। तो अगर मैं इसकी वजह से फील्ड लिखूं, इस तरफ लिख रहा हूं ई बी, तो इसकी वैल्यू अपन लिखेंगे एक्स बाई ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगेन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली सी वाले फेस की वजह से आप लिखोगे, यहाँ पे आएगी फील्ड, तो EC विल बी y बाई ए, सिग्मा क्योंकि y बाई ए हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगी EC, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी y बाई ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसी तरीके से आप D वाले के लिए लिखोगे, D वाले फेस के लिए लिखोगे, तो उसकी फील्ड यहाँ लेफ्ट साइड को अगेन आएगी, तो इसकी भी फील्ड मैं इधर ही बना लेता हूँ ED करके। तो ED की वैल्यू आएगी Q2 माइनस वाई अपॉन एरिया अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा ये सब मिलके जीरो होनी चाहिए, मतलब लेफ्ट वाली को जोड़ दूं और राइट वाले को अलग रखूं तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगी नेट फील्ड्स, है ना। नेट फील्ड ऑन द लेफ्ट मस्ट बी इक्वल टू नेट फील्ड ऑन द राइट, तभी तो नेट फील्ड जीरो हो पाएगी भाई। तो यहाँ पे आप नोटिस करो, देखो 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट सब कट जाएगा, एरिया 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 सब कट जाएगा, तो अपने पास बचेगा Q2 माइनस वाई प्लस एक्स बराबर Q1 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल से देखो अपन ने लिख लिया, y से y देखो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। x की वैल्यू को इसको यहां बुला लो और Q2 को वहां फेंक दो, तो अपने को जो मिलेगा 2x बराबर Q1 माइनस Q2, और x की वैल्यू निकालने के लिए 2 को नीचे फेंक दो, तो Q1 माइनस Q2 बाय 2 बन जाएगा। तो ये अपने पास x आ गया। अब मैं अगर जानना चाहता हूँ कि यार Q1 माइनस एक्स कितना होगा, तो अपन निकालते हैं। Q1 माइनस एक्स के लिए आप बेसिकली क्या करो, Q1 माइनस ये जो x की वैल्यू है दैट इज Q1 माइनस Q2 होल अपॉन 2 अगर आप करोगे, तो मन की आंखों से थोड़ा देखो, 2 इंटू Q1 विल बी 2Q1, और ये 2Q1 माइनस Q1, तो एक Q1 ही बचेगा, तो Q1 माइनस माइनस प्लस Q1 प्लस Q2 बाई 2, ठीक है। इसी तरीके से आप Q2 माइनस y को वैल्यू निकालोगे, क्योंकि y की वैल्यू क्या है माइनस टाइम्स ऑफ x, तो इसका माइनस टाइम्स होगा, Q2 Q1 पलट जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे Q2 माइनस वाई निकालोगे दैट इज Q2 माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी Q2 माइनस Q1 बाई 2, इसको आप कैलकुलेट करो, देखो फिर से क्या होगा, 2Q2 माइनस Q2 विल बी 1Q2, और ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। तो आप बोलोगे बाहर की साइड में जो नेट चार्जेस आएंगे वो आएंगे Q2 प्लस Q1 बाई 2। तो अल्टीमेटली अपन को जो याद रखने वाली चीजें हैं वो 2 पॉइंट्स याद रखनी है। सबसे पहला पॉइंट ये है, तो जब भी आप किन्हीं दो प्लेट्स को कोई भी चार्ज देते हो, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी, तो हमेशा अपोजिंग फेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आते हैं, जैसा हमने इसमें देखा था। नेक्स्ट पॉइंट, अंदर नेट फील्ड जीरो होती है किसी भी प्लेट के। इस बात से अपन ये पता लगाया कि आउटर मोस्ट फेसेस पे
हमेशा याद रखना है टोटल जो भी चार्ज होगा उसका आधा आधा बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे मान लो इसकी वैल्यू मैंने 5 दे दी होती, इसकी वैल्यू मैंने 15 दे दी होती, तो टोटल चार्ज हमारे पास 20 कूलम हो जाता। तो 20 का आधा 10, तो इस फेस पे 10 हो जाता, इस फेस पे 10 हो जाता, और अपोजिंग फेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट होना है। तो आप देखो चार्ज कंजर्वेशन अगर थोड़ा सा लगाओ तो इसमें टोटल 15 होना था, 10 आपने यहाँ दे दिए तो बचे 5, तो यहाँ पे आएगा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा -5। अब देखो कंजर्वेशन से तो आपने किया और वहां से देखो ये हिसाब बैठ रहा है, ये दोनों मिलके 5 बनेंगे, ये दोनों मिलके आपने कंजर्वेशन से 15 लेके आए थे। तो जब भी ऐसे प्लेट के सवाल आए तो अपोजिट फेसेस में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, ध्यान रखना है। और टोटल का आधा चार्ज आउटर मोस्ट फेसेस पे दे दो, ठीक है, और चार्ज कंजर्वेशन से आप चार्ज लिख सकते हो। तो एक फटाफट से बढ़िया से एग्जांपल दिखाता हूं, इससे आपको ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से याद हो जाएगा। तो सपोज इस सवाल में मेरे पास 4 प्लेट्स हैं जिनमें चार्जेस इस तरीके से दे रखे हैं। तो हमको पूछता है अलग अलग फेसेस पे आप चार्जेस बताओ, पहली बात। और दूसरी बात है कि टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ये अपन को एनालाइज करना है, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जो आपको सिखाया कि टोटल चार्ज निकालो, उसका आधा आधा अपोजिट जो आउटर मोस्ट फेसेस है उनको दे दो। तो 8 और 6 14 हो जाएगा, 14 में 4 गए तो 10, 10 और 2 12 हो जाएगा। तो अपन ये बोल सकते हैं 12 का आधा 6Q बाहर दे दो और 6Q इधर बाहर दे दो। तो इन दोनों फेसेस पे हमने 6Q दे दिए। अब आप नोटिस करो इसमें 6Q होना था, 6Q ऑलरेडी आपने दे दिए, तो यहाँ पे 0 आएगा, तो अपन यहाँ पे 0 चार्ज देते हैं। नेक्स्ट हमको पता है अपोजिट फेसेस में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होने, तो अगर राइट में 0 है तो लेफ्ट फेस में भी 0 होगा। तो यहाँ पे पूरा पूरा 8Q इसी फेस पे आ जाएगा, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन, ये दोनों चार्जेस मिलके 8 बनने चाहिए, तो अपन ने ऐसे करके 8 लिखा। अब देखो यहाँ 8 है तो अपोजिट में -8 होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा -8। अब देखो इधर पे -8 दे दिया आपने, इस साइड में मैं कितना चार्ज दूं कि ये दोनों मिल के -4Q बनाए। तो -8Q में अगर +4 जोड़ दूंगा तो -4 बचेगा, तो यहाँ पे +4Q आना चाहिए। और अब यहाँ पे अगर +4Q आएगा तो अपोजिट में -4Q आना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा -4Q। अब देखो ऑटोमेटिकली ये सेट हो गया, 6 - 4 विल बी 2। तो आई होप आपको ये सवाल प्रॉपर समझ में आया होगा। हर फेस पे इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, और अपन को मेनली 3 इंपॉर्टेंट बातें हमेशा ध्यान रखनी है। अपोजिट फेसेस में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आएंगे, टोटल चार्ज का आधा आउटर मोस्ट सर्फेसेस पे आप दे दोगे, और तीसरा पॉइंट है कि चार्ज कंजर्वेशन से ही सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बहुत इजीली। तो कभी भी ऐसे शीट प्लेट के सवाल आए तो केयरफुली आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपकी खोपड़ी में प्रॉपर तरीके से बैठा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।